बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ, वो है सीख कबाब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 किलो कीमा। ये हमने गोश्त खुद कटवा कर कीमा बनवाया है और इसमें चर्बी भी मौजूद है। पहले मैंने एक दरमियाना प्याज बारीक काट कर उसे थोड़े से तेल में सुरख कर लिया है। और यहाँ जो है उसी पैन में अब हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून मोटा ज़ीरा। ये मोटा ज़ीरा है। और दालचीनी, 2 बड़े पीस दालचीनी के, अगर बड़ा साइज़ हो। ये मेरे पास छोटे साइज़ के हैं तो ये 5-6 पीस हैं। और 3 इलायचियाँ, अगर मोटी इलायची आपके पास है तो 2 मोटी इलायची के दाने। और 5 अदद लौंग है। इनको भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे और फिर हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। अब कीमे में हम मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। ये मोटा पिसा हुआ है। ये पहले से ड्राई रोस्ट करके फिर इसे ब्लेंड किया है, तो ये 1 टेबल स्पून लिया है ये। और ये जो पहले मसाले दालचीनी और ज़ीरा वगैरह ब्लेंड किया है, ये सब वो है। और ये बारीक पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाह। यहाँ लाल मिर्च 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाह। और ये आधी टीस्पून गरम लाल मिर्च है। बिस्मिल्लाह। आधी टीस्पून काली मिर्च पिसी। और ये 1 टीस्पून खुश्क अदरक, जिसे हम सूंड कहते हैं, 1 टीस्पून। फ्रेश अगर जिंजर हो तो आप फ्रेश जिंजर का 1 इंच का टुकड़ा या 1 टेबल स्पून फ्रेश जिंजर पेस्ट आप डाल सकते हैं। और आधी टीस्पून हल्दी। बिस्मिल्लाह। 1 टेबल स्पून नमक। बिस्मिल्लाह। 1 टेबल स्पून पिसा लहसुन। बिस्मिल्लाह। और ये रोस्टेड प्याज, ये भी मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। 1 टेबल स्पून पुदीना के पत्ते बारीक कटे। और 2 टेबल स्पून चॉप्ड हरा धनिया। बिस्मिल्लाह। और 1 अंडा, इसको भी हम ऐड करेंगे ताकि जो हमारे कबाब हैं वो टूटे नहीं। अब हम इन सब को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन कबाबों में आप मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हॉट मिर्ची आप ज़्यादा अगर पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल दें। इसी तरह दूसरे मसाले भी, नमक वगैरह आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस मिक्स कर देंगे और फिर दोबारा मिक्स करके अब हम इनके कोफ्ते बना लेंगे। उतने साइज़ के, जितना बड़ा कबाब हम रखना चाहें उतने साइज़ के हमने कोफ्ते बनाने हैं। तो ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, देख लें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब हम इन कोफ्तों को सीख पे चढ़ा देंगे।
मेरे पास लकड़ी की स्टिक है और उसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है और 2-3 दफ़ा राउंड दे दिया है और इसके ऊपर हम कोफ्ता चढ़ाएंगे। देख लें, आप लोहे की सीखें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह की स्टिक बनाएं। अब इस स्टिक पे इस तरह कीमा चढ़ाकर हमने कबाब को प्लेट में रखते जाएंगे। जब सब कीमा मुकम्मल हो जाए तो फिर हमने पकाना है। पकाने का तरीका डिफरेंस है, वो भी देख लें। या तो ये हम पैन में फ्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं पैन में फ्राई नहीं करूँगी, आग पे ही पकाऊँगी। तो पकाने के लिए हम ये भी लोहे की सलाखों का बना हुआ ये एक फ्रेम है। इसके अंदर हो सकता है पाकिस्तान में भी मौजूद हो, मुझे पता नहीं है। तो इसके अंदर हम कबाब लाइन से रख देंगे, ये देखें इस तरह से। और फिर हम कोयलों की आग पे दोनों तरफ से सेक लेंगे। जब चर्बी पिघलेगी और नीचे कतरे गिरेंगे ऑयल के तो आग भड़केगी, तो फिर हटा लें थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा रख दें या एक तरफ कर दें, जैसे मर्जी। तो हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। ये देखें, ना जले हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से पके हैं और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस। आप भी इसी तरह अपने घर पे बनाएं और ईद इंजॉय करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।